वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन की थी। तो क्या आप जानते हैं कि इस कायनात की स्पीड लिमिट क्या है, यानी कि आप कितनी मैक्सिमम स्पीड जो है वो हासिल कर सकते हैं? यस, अल्टीमेट स्पीड लिमिट जो हमारी कायनात की है दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की जो रफ्तार है वो बेसिकली अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे ज़्यादा स्पीड कायनात में किसी की भी नहीं हो सकती। और वैक्यूम में, अगर वैक्यूम हो और वहाँ से लाइट गुजर रही हो तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम इसे देख लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी। लेट्स से हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ओके, लेट्स से कि आपके पास दो कार्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये गाड़ी है आपके पास, ओके, और आपके पास एक ये कार है। इस तरह से एक ये कार आपके पास, ये दो कार्स हैं। ओके, अगर ये कार जो है, ये दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव करें, यस, और मैं कह देता हूँ कि इसकी जो हमारे पास स्पीड है दैट इज़ va और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ vb। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो इनकी एक रिलेटिव स्पीड भी होगी, जिसे मैं लिख सकता हूँ vab, और वो इक्वल होगी va प्लस vb। मतलब दोनों की वेलोसिटीज ऐड अप हो जाएंगी और दोनों जल्दी से एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगी। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से अगेन हमारे पास कार है, दिस वन, ओके, एक ये कार है। अगेन उसी तरह से हमारे पास एक दूसरी कार है, यस। अब ये दोनों कार्स जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ओके, तो अगर इनकी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है vab, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ va या स्पीड, इसकी जो है vb। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव हमारे पास स्पीड होगी दैट विल बी va माइनस va माइनस vb। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, लेकिन रोशनी के लिए ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो वेलोसिटीज ऐड अप हो जाएंगी, यानी कि जो नेट वेलोसिटी होगी दोनों की, वो दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे देखें कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो उनकी नेट वेलोसिटी जो है वो दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी से क्या है, कम है। लेकिन ऐसा लाइट के लिए नहीं होता। चाहे लाइट आपकी तरफ मूव कर रही हो, चाहे लाइट आपसे अवे मूव कर रही हो, या कोई सोर्स है, आप लाइट सोर्स है, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं या आप उससे अवे मूव कर रहे हैं, लाइट की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि लाइट की स्पीड जो है वो आपकी रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज नहीं होती, वो सी ही रहती है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि रोशनी जो है, चाहे लेट्स से कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि लेट्स से आपके पास ये लाइट है जो इस तरफ मूव कर रही है। आप बेशक किसी कार के ऊपर, लेट्स से आपकी ये कार है और आप इस रोशनी के साथ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि जब आपकी लाइट और आपकी कार दोनों की मोशन एक डायरेक्शन में है
तो स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है वो कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेशक आप उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या आप उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, जो लाइट है उसकी वैल्यू हमारे पास उतनी ही रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू लिखूं तो ये होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड पे रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से या रिलेटिव मोशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हमारा वो टिडबिट्स का बॉक्स था जो मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखें कि कायनात की जो फास्टेस्ट स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं या रोशनी के साथ मूव कर रहे हैं या रोशनी के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, उसकी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होती है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप उसके साथ मूव करें तब भी आप जो उसकी वैल्यू मेयर करेंगे वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। अगर आप उससे अवे मूव कर रहे हैं तब भी आप उसकी वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर ही मेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, ये किलोमीटर्स के अंदर इसकी वैल्यू है। उसके अलावा रोशनी जो है इस स्पीड के साथ 7.5 टाइम्स जो है वो ज़मीन का चक्कर लगा सकती है, यानी 7 मुकम्मल चक्कर और 1 आधा चक्कर जो है वो लगा सकती है। ठीक है, और अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 होती है, 766 माइल्स पर आवर होती है, इसी तरह 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर आप यहाँ देखें तो यस ये देखें, तो एग्जाम्पल है आपके पास। ओके, Shoaib Akhtar made a record in World Cup 2003 against England by bowling at a speed of 161.3 किलोमीटर पर आवर। शोएब अख्तर ने एक रिकॉर्ड बनाया था 2003 में फास्टेस्ट स्पीड का, जो कि 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। अगर बैट्समैन की जो डिस्प्लेसमेंट है बॉलर से वो 17.5 मीटर है, देन व्हाट शुड बी द रिएक्शन टाइम फॉर द बैट्समैन टू प्ले सच अ डिलीवरी, यानी कि उसको उसके लिए रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए कि वो इजीली जो है इस डिलीवरी को खेल सके, प्ले कर सके इसके साथ। तो सबसे पहले देखें बॉल की स्पीड कितनी है, 161.3 किलोमीटर पर आवर। ये बड़ा सिंपल है कि 161 किलोमीटर पर आवर, तो आवर को मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो कन्वर्ट करते हैं 1 किलोमीटर। ये देखें ना, ये वाला हिस्सा जो है ये किलोमीटर है और ये आवर है, तो मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो क्या करूँगा, किलोमीटर की जगह मैं क्या लिखूँगा 1.61, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, डिवाइड बाय 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ पे किया गया तो 44.8 मीटर पर सेकंड जवाब आ जाएगा आपके पास। तो हमें पता है ये फार्मूला जो है ये एवरेज स्पीड का है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर आप टाइम को यहाँ ले जाएं और एवरेज स्पीड को नीचे ले आएँ तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.39 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि बैट्समैन के पास 0.39 सेकेंड्स होंगे शॉट खेलने के लिए। अगर वो इस टाइम में शॉट नहीं खेलता तो वो बॉल को मिस कर जाएगा। तो ये रिएक्शन टाइम इतना है इसका, ठीक है। ऑल राइट, ओके नेक्स्ट देखें ज़रा। ये अगेन उसी की बात हो रही है, शोएब अख्तर की स्पीड उसकी इतनी ज़्यादा थी। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो है वो एक शंघाई मैग्लेव ट्रेन्स होती हैं, बेसिकली मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। द फास्टेस्ट ट्रेन्स ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर्स है। तो 30 किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो मल्टीप्लाई कर दें 30 को 1000 मीटर्स के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, 30,000 मीटर्स। ऑलराइट, और यहाँ टाइम कितना है हमारे पास, 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो 7 मिनट्स, ये 7 मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो अगर आप 7 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 ऐड कर देंगे, ये देखें जैसे यहाँ पे किया हुआ है,
7 को 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए और 30 सेकंड्स को ऐड कर दिया है, तो आपके पास टोटल कितने आ गए 450 सेकंड्स। तो सिंपल आपने क्या किया है, फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आपके पास मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया। अब इसी वैल्यू को आप किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो तरीका जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपने इसको खुद कर लेना है। ऑल राइट, जिस तरह मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी। ओके, और अगर आप नहीं भी चाहते तो आप सिंपली, अगर आपसे आंसर जो है वो पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि आपने स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ओके ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा वेलोसिटी का है, कि वेलोसिटी क्या होती है। ओके, सो व्हाट इज वेलोसिटी। हमने देखा था कि अगर आप डिस्टेंस को पैसेज ऑफ टाइम के साथ मेजर करें तो हम उसे स्पीड कहते थे, और वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। लेकिन इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वेलोसिटी जो है उसके पास डायरेक्शन होती है, उसमें डायरेक्शन मेंशन्ड होती है, लेकिन स्पीड जो है उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, measure of a displacement, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी मैं से कह रहा हूँ, और साथ इस पे एरो का साइन लगा रहा हूँ। ओके, with passage of time डेल्टा टी। जी, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के पैसेज के साथ, यानी पैसेज ऑफ टाइम के साथ मेजर करें तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसको एक और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by a body in unit टाइम। इस तरह से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक यूनिट टाइम में जो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ओके, इसी तरह से हम इसका जो है वो फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v विद अ वेक्टर साइन एंड डेल d ओवर डेल t। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू df माइनस ti, विच एवर इज कन्वीनियंट। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका जो है वो यूनिट क्या होता है, तो इसका भी जो एस यूनिट होगा दैट विल बी मीटर, या इसको लिख लें ऐसे, मीटर पर सेकंड, ये इसका एस यूनिट होगा। लेकिन अगर हम इसके दूसरे यूनिट्स की बात करें तो माइल्स पर आवर भी इसका यूनिट हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी इसका यूनिट हो सकता है। ओके, इसकी नेचर क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें इस बात का पता है कि ये जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसलिए वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, वो डिस्प्लेसमेंट से आ रही है। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मली जो है वो डिफाइन भी कर सकते हैं, और साथ ये सारी चीज़ें जो है वो लिख भी सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि
कि वेलोसिटी के बारे में तो बात कर ली हमने, इसी तरह से वेलोसिटी की मज़ीद टाइप्स भी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की टाइप्स भी स्पीड की तरह ही होती हैं, और वो कौन कौन सी हो सकती हैं हम अभी देख लेते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, सबसे पहले है एवरेज वेलोसिटी। इस तरह हमने स्पीड को डिफ़ाइन किया था, उसी तरह से हमने इनको भी डिफ़ाइन करना है, एवरेज वेलोसिटी। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं, हम इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल भी कह सकते हैं आप इसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसे 1 बाय 1 जो है वो डिफाइन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, चारों की चारों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, चारों की चारों का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। इसी तरह फॉर्मूले जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ओके, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने एवरेज स्पीड को डिफाइन किया था, इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी divided by total time taken by the body। यस, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि अगर आपने किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने FSD से इस्लामाबाद जाना है अगर आपने, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप टोटल जो पाथ होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 300 मीटर, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि जो टाइम है वो कितना होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2 आवर्स। ठीक है, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 300 मीटर लिख दिया मैंने, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर होगा। यस, अब थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। तो अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, V एवरेज इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, 2 आवर्स। यस, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 1 यस, तो आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपकी 150 किलोमीटर पर आवर होगी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी FSD टू इस्लामाबाद। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि लाजमी नहीं कि वो थ्रू आउट जर्नी ये 150 किलोमीटर पर आवर थी, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा भी हुई हो,
कहीं पे 160 हुई हो, कहीं पे 120 हुई हो, 130 हुई हो, तो इसका मतलब है ये एक एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपको कभी भी टोटल जर्नी की जो वेलोसिटी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, बस एक एवरेज वैल्यू आपको दे देती है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने 2 आवर्स में फैसलाबाद से इस्लामाबाद में अगर आपने पहुंचना है तो आपको इतनी वेलोसिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कि आपने 1 आवर में 150 किलोमीटर जो है वो तय करने होंगे, अदरवाइज आप 2 आवर्स में फैसलाबाद से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है जो कि ड्राइवर्स को काफ़ी फ़ायदा देती है, जिसकी वजह से वो इन टाइम जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं। ओके, वेलोसिटी that is measured by keeping time interval very small। ठीक है, वो वेलोसिटी जिसमें हम टाइम इंटरवल जो है उसको बहुत ज़्यादा स्मॉल रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर लेट्स से कि मैंने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है, ओके, तो मुझे यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा है। ओके, तो मूवमेंट के लिए मुझे कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर मैं अपनी मूवमेंट के पाथ को कम से कम करता जाऊँगा, लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, ओके, और ये मेरा जो है वो पाथ है। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाने में मुझे टोटल टाइम लग रहा है, आप कह लें 10 सेकेंड्स। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको और पीछे ले आया। मैंने कहा अब मैंने यहाँ से यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से यहाँ जाना है, यानी इसको आप कह लें 1 से पॉइंट नंबर 2 तक मैंने जाना था। अब मैं जा रहा हूँ 1 से 3 तक। तो डेफिनेटली जब मेरा डिस्टेंस जो है वो या डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो मुझे कम टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। तो अब मैं जो हूँ वो 6 सेकंड में पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैंने यहाँ तक जाना है, इसे मैं पॉइंट नंबर 4 कह देता हूँ। तो यहाँ से 1 से 4 तक जाने के लिए जो मुझे टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 3 सेकंड होगा। तो हम क्या करते हैं कि पाथ को छोटा करते जाते हैं। तो जैसे जैसे पाथ छोटा होता जाता है टाइम भी छोटा होता जाता है। इसका मतलब यही है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब हम टाइम इंटरवल को इतना कम करते जाते हैं कि एक पॉइंट पे बात आ जाती है और फिर उसी पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर टाइम कम हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ कम हो रही है। जैसे जैसे आप टाइम कम करते जा रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि पहले मैं ये फासला तय कर रहा था 10 सेकंड्स में, फिर 6 सेकंड में मैंने इतना फासला तय किया, अब मैंने 3 सेकंड्स में इतना किया है, तो फासला भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ बॉडी कवर्स equal displacements in equal
इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये पाथ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया ऐसे, ओके। अब जो है ये एक पाथ है, ओके। अब मैं इसको कुछ डिवीजन कर देता हूँ, 1 और 2। अच्छा, अब जो हमारी बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला लेट से 10 मीटर है। अगेन यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो 10 मीटर है। इससे मैं कहता हूँ पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। ए से बी तक जाने के लिए जो मुझे टाइम लग रहा है वो लेट से 2 सेकेंड्स है। बी से सी तक भी 2 सेकेंड्स है, सी से डी तक भी 2 सेकेंड्स है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब जो हमारे पास वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, उससे कैलकुलेट करूँगा। क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड करूँगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर मैं तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ए से बी तक, बी से सी तक 5 मीटर पर सेकेंड, सी से डी तक 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि जब मैं पॉइंट ए से डी तक गया हूँ तो पूरे पाथ पे जो मेरी वेलोसिटी थी वो सेम थी। इस सेम वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं, और इसके साथ इसका एक और नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑल राइट, ओके। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर की है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो सेम आ रही है, इसका मतलब है हम उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ऑल राइट, अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। लेकिन अब जो बात है वो समझने वाली है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। यस, वेरिएबल वेलोसिटी। इसको नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, ओके। इसको समझने से पहले आप ये बात समझें कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है, ओके, फाइन, मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी में तब्दीली तब आती है या तो आप इसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, या दोनों को चेंज कर दें। आई रिपीट कि वेलोसिटी में तब्दीली तब आती है कि या तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, या आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, या दोनों को चेंज कर दें, तब इसमें तब्दीली आ जाएगी। नाउ तो क्वेश्चन इज कि लेट्स से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप फर्स्ट कर लें कि ये मेरे पास एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। हम उसे ड्रॉ भी कर लेते हैं अभी, ओके। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो अगर आप गौर करें तो लेट से मैं कहता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इस वक्त इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। तो सर्कल की हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट थी। लेट से कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसकी मैग्नीट्यूड थी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइन, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ ये क्या कर रहा है, गोल गोल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, फाइन। लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक मेथड तो ये हो गया। नंबर 2, अब इस तरह हो सकता है
कि मैं इसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दूं, मतलब 10 से 15 कर दूं, फिर 20 कर दूं, फिर 25, फिर 30, फिर 50, तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड भी साथ साथ चेंज करता जाऊंगा, डायरेक्शन तो ऑलरेडी चेंज हो रही है, तब भी इसमें वेलोसिटी जो है वो तब्दील होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। अब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही आप फैन ऑन करते हैं तो फैन की मैग्नीट्यूड क्या होती है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, तेज़ होता है। तो इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसकी डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे डिमर के थ्रू आपने क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया है 1, 2 या 3 पे, वॉट एवर इज द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। तो आपने जब उसको सेट कर दिया तो अब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, वो हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो, 30 हो, 50 हो, लेकिन स्टिल उसके ब्लेड्स की डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो रही है। तो बताने का मकसद ये था आपको कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज said to be वेरिएबल। हम उसको तब वेरिएबल कहेंगे इफ वी चेंज आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, या तो हम इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करें या तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करें, दोनों ही सूरतों में हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि वेलोसिटी के तब्दील होने से क्या होता है, लेकिन मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। इस तरह सैटेलाइट्स अगर मूव कर रही हैं तो सैटेलाइट जो है उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी में। ओके, और एक और बात देखें कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेट से कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और उसने स्ट्रेट पाथ लिया, अगर वो स्ट्रेट पाथ लेगा, इसका मतलब है स्ट्रेट पाथ लेने का मतलब है कि जो हम उसका डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो हम उस वेलोसिटी को एज अ स्पीड भी ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों की वैल्यूज जो है वो क्या है, सेम है। ऑल राइट, तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ वापस। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ कि वेलोसिटी क्या होती है। इस तरह देखें, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बिकॉज लेंथ ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम। जो अभी मैंने बात की है वो ये वाली लाइन इसकी बात की, इस लाइन की। आगे देखें ज़रा, फिर सिंपल आपके पास जो है वो फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वही सेटेलाइट वाली बात के डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से ही हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, जबकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकती है। ओके, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कि अ कार ट्रेवल्स अ कर्वी ट्रैक ऑफ 800 मीटर्स इन 40 सेकंड्स। तो हमारी गाड़ी जो है उसने 800 मीटर्स का एक कर्वी ट्रैक जो है वो पूरा किया है 40 सेकंड्स के अंदर। द स्ट्रेट पाथ इज अबाउट 600 मीटर्स बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मतलब बताने का मकसद ये है, जो वो आपको बताना चाह रहा है वो ये है कि हमारी गाड़ी जो है कुछ इस तरह से मूव की है उसने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रेट पाथ था वो था 600 इफ़ आई एम राइट 600 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने, 30 सेकेंड्स। ओके, टोटल पाथ जो है आपके पास ये कर्वी और ये स्ट्रेट पाथ मिला के ये टोटल है 800 मीटर, और इसको टाइम कितना लगा है, 40 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब इसमें जो आपने बात याद रखनी है वो ये है, ये देखें यहाँ पे करेक्शन कर लें कि लेंथ ऑफ द कर्वी ट्रैक ओके फाइन, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 800, टाइम कितना है 40 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, स्ट्रेट पाथ की बात की उसने
ये देखें, ये स्ट्रेट पाथ की बात की है उसने, ये देखें तो कितना है 600 मीटर, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ये होगी, लेकिन टाइम टेकन उसने यहाँ पे 40 सेकंड लिख दिया, तो 40 सेकंड गलत है। एक्चुअली वैल्यू हमारे पास क्या है 36 सेकंड्स, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी बुक पे कि यहाँ पे 36 सेकंड्स आएगा। आपने क्या निकालना है, आपने एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड जो है इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो आगे हुई हुई हैं। यहाँ पे ये देखें ज़रा कि आपने सिंपली वैल्यूज पुट किए हैं 800 डिवाइड बाय 40, तो आपके पास एवरेज स्पीड के आगे 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आई है दैट इज़ 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया है और उसके साथ साथ हमने जो है इसके टाइप्स को डिस्कस किया और साथ अल्टीमेट स्पीड लिमिट ऑफ यूनिवर्स को भी डिस्कस किया है। तो वेलोसिटी सिंपली जो है, अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड ही होती है। सिर्फ एक एडिशनल चीज़ ये आती है कि जो वेलोसिटी है उसके पास डायरेक्शन होती है। अब एक और छोटी सी बात समझ लें आप, अगर आपकी कन्फ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुई तो फ़र्ज़ करें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसने यहाँ से मोशन स्टार्ट की इसी पाथ पे, या इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेट पाथ बना लेते हैं। यस, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पहले यहाँ से पॉइंट 1 से 2 की तरफ गया और 2 से वापस 1 की तरफ वापस आ गया। बताएं इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी स्पीड क्या होगी। यस, तो देखें जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट 1 से 2 पे गया और 2 से वापस 1 पे आया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई है। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई है तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? स्पीड में आप क्या करेंगे कि आप जाने का डिस्टेंस, वापस आने का डिस्टेंस और टोटल टाइम, जाने का भी और आने का भी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये आपने एक ऐसा केस देख लिया है कि आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो है जबकि स्पीड ज़ीरो नहीं है, और वो ज़ीरो इस वजह से है क्योंकि उसकी जो नेचर है वो वेक्टर है। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।